वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सती मिथ वर्सेस रियलिटी। एक्चुअली सती सिस्टम को लेकर के एक क्लेम है कि इन 1829 लॉर्ड विलियम वेंटिक साइंड एन एक्ट एंड फ्रॉम दैट वेरी डे सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम इंडिया। एक दूसरा क्लेम है कि द रूट ऑफ सती सिस्टम वाज इन वैदिक टेक्स्ट। तीसरा क्लेम है कि इट वाज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम एंड इन नेम ऑफ सती थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वुमेन बर्न्ड अलाइव एनुअली। क्या था सती सिस्टम का सच? एक्चुअली 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच ट्रेवलर टवेर्नियर जब इंडिया आता है और उसके कुछ ही समय बाद बर्नियर भी इंडिया आता है, ये दोनों फ्रेंच ट्रेवलर्स थे, तो उन्होंने सती सिस्टम की चर्चा की है। लेकिन उनका क्लेम है कि इट वॉज वेरी रेयर एंड लिमिटेड टू सर्टेन रीजन एंड सर्टेन कास्ट एंड इट वॉज नॉट यूनिवर्सल हिंदू प्रैक्टिस। जबकि 18th सेंचुरी में एक क्रिश्चियन मिशनरी जेम्स पिगस इंडिया आता है तो वो कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वुमेन बर्न्ड अलाइव एनुअली। उसी के साथ साथ 1793 में मतलब 18th सेंचुरी में ही एक और क्रिश्चियन मिशनरी विलियम करे इंडिया आता है तो वो कहता है कि इट इज वेरी ब्रूटल एंड पैन इंडिया प्रॉब्लम। तो क्या बात है कि 17th सेंचुरी में जो फ्रेंच ट्रेवलर्स आते हैं उनको यह पैन इंडिया और कॉमन नहीं दिखता है, जबकि 18th सेंचुरी में आने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज को यह पैन इंडिया एंड कॉमन प्रॉब्लम दिखने लगता है। क्या था इसके पीछे का प्रोपेगेंडा, क्या था मिथ एंड क्या थी रियलिटी? आज हम हिस्ट्री डिकोडेड सीरीज में इसी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाज इट अ पैन इंडिया प्रॉब्लम? तो सती सिस्टम पर काम करने वाले जितने भी इंडियन हिस्टोरियंस हैं लाइक मीनाक्षी जैन, शकुंतला नरसिम्हन, लता मनी या माला सेन, इन सब ने क्लेम किया है कि सती सिस्टम वाज नॉट अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। इवन ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स लाइक थॉमस कोलेब्रुक और हेमन विल्सन, इन्होंने भी इसको पैन इंडिया मानने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि सती सिस्टम वाज मेनली इन राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी। और इन्होंने कहा है कि इट वॉज एब्सेंट इन साउथ इंडिया, पंजाब, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ट्राइबल रीजन। तो जब इतना बड़ा क्षेत्र में एब्सेंट है तो इसी को लेकर के मीनाक्षी जैन एंड शकुंतला नरसिम्हन दोनों इस बात को लेकर के कहती हैं कि अगर यह हिंदुइज्म का कोर बिलीफ का पार्ट होता तो यह पैन इंडिया प्रॉब्लम होता। इसका मतलब है कि अगर यह पैन इंडिया नहीं है तो यह हिंदुइज्म के कोर बिलीफ का पार्ट नहीं था। इसके साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्ट होकर आता है कि हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सोर्सेस इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि ऋग्वेद में एक फनरल हिम आया है। फनरल हिम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार वाले उस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा है उस हिम में, उस श्लोक में उसकी चर्चा है। तो उस श्लोक में कहा गया है इंडिकेट करके विडोज को कि आप रिटर्न हो जाओ टू द लाइफ, अपने लाइफ की ओर वापस रिटर्न हो जाओ और पति को जाने दो। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एंड उपनिषदों में सती शब्द की चर्चा तक नहीं है। इवन मनु स्मृति, इट वॉज वाइडली कंसिडर्ड एज अ लॉ बुक ऑफ हिंदुइज्म, इसमें सेलिब्रेट विडोहुड को प्रमोट किया गया है। सेलिब्रेट विडोहुड का मतलब है कि जो विडो है उसको ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, सेलिब्रेसी को अपना लेना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं भी सती सिस्टम की चर्चा नहीं की गई है और ना ही उसको सती करने के लिए कोई बात कही गई है। हां, पुराणों में सती सिस्टम की प्रशंसा की गई है लेकिन कमांड नहीं किया गया है। इट वॉज नॉट कंपल्सरी इन पुराण्स ऑल्सो। हालांकि पुराणों में सती सिस्टम की चर्चा की गई और उसको रिस्पेक्ट किया गया है। एंड पुराण मेनली हम सभी जानते हैं 5th सेंचुरी के आसपास लिखे गए हैं। ये सभी गुप्ता ईरा के आसपास ऐसे होते हैं और उसी दौर में हमें गुप्ता ईरा में ही हमें आकर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी मिलने लगते हैं सती सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सती सिस्टम को हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो प्रमोट नहीं करते हैं। इवन राजा राम मोहन रॉय ने भी इंडिया में स्पेशली करके वेस्ट बंगाल में सती सिस्टम को जब हटाने के लिए मूवमेंट चलाया तो उन्होंने भी इन्हीं इंडियन स्क्रिप्चर्स को कोट किया।
कि उपनिषदों में दिखाओ सती सिस्टम कहां है, वेदों में सती सिस्टम कहां है दिखाओ, एंड इट वॉज एब्सेंट देयर। तो क्वेश्चन आता है कि जब इन स्क्रिप्चर्स में, इन टेक्स्ट में सती सिस्टम नहीं था, तो फिर सती सिस्टम ही क्यों था? तो इसको लेकर के शकुंतला नरसिम्हन साउथ इंडिया की बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो वो कहते हैं कि देयर वाज अ सोशल रीजन बिहाइंड सती। सती सिस्टम पहले था नहीं, तो सती 5th सेंचुरी के आसपास से इसके एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं, जबकि हमें एरन इंस्क्रिप्शंस पहली बार मिलता है। तो वो कहते हैं कि देयर वाज सोशल रीजन्स बिहाइंड सती सिस्टम। पहला, वो कहते हैं कि पहला रीजन था इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन कैसे? क्योंकि सती जो विडो औरत होती थी वह इकोनॉमिकली कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी, ना तो फैमिली में ना आउटसाइड फैमिली में, तो उसको इकोनॉमिक बर्डन समझा जाता था, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। जब रिस्पेक्ट नहीं होती थी तो वह एक रिस्पेक्टेड डेथ का चयन करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसको सोसाइटी में, फैमिली में कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो उससे बेटर है कि एक रिस्पेक्टेड डेथ का सिलेक्शन कर लो। दूसरा है इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या है? इनऑस्पिशियस का मतलब है कि जो विडोहुड था उसको अशुभ माना जाने लगा। सोसाइटी ने जब उसको अशुभ मानना, मतलब किसी भी सोशल रिचुअल्स में उसको शामिल नहीं किया जाएगा, जो तीर्थ होंगे, त्योहार होंगे, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसको अलग से बहुत ही सादा और रिजेक्टेड लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जाएगा, तो ऐसे में उस औरत के पास एक रिस्पेक्टेड डेथ का ऑप्शन दिया गया। तीसरा और सबसे प्रमुख जो मुद्दा ये इंडिकेट करती हैं, और वो कहती हैं कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का जो इशू था, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मतलब कि अगर कोई विडो जिंदा है तो वह फैमिली का जो वेल्थ है उसमें उसका भी शेयर होता है। तो ऐसे में जो बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके पास इकोनॉमिकल शेयर कम हो जाएगा, लेकिन अगर यह विडो डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वह भी बाकी लोगों में बट जाएगा। इसलिए भी बाकी के लोगों ने विडो को सती के लिए प्रमोट करना शुरू किया। एंड चौथा था नो रीमैरिज। क्योंकि मनुस्मृति ने भी सेलिब्रेट विडोहुड को प्रमोट किया था कि अगर आप एक बार विडो हो गए तो फिर अब आप ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, अब आपको शादी नहीं करनी है। और बाद के पुराण्स भी इसी को लेकर के आगे प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में रीमैरिज जब बंद हो गया तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि रीमैरिज है नहीं तो अगली लाइफ, बाकी की पूरी जो भी लाइफ है वह बहुत ही प्रताड़ित होकर के और सोशली रिजेक्टेड होकर के जीना था। इसीलिए फाइनली सती सिस्टम को सोसाइटी ने भी प्रमोट किया, फैमिली ने भी प्रमोट किया, और उस महिला के पास भी सती होने के अलावा और कोई रिस्पेक्टेड लाइफ जीने का ऑप्शन ही सोसाइटी ने नहीं छोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपियंस क्या सोचते थे सती के बारे में। तो यूरोपियंस का हम इंडिया में 3 फेज देखते हैं, एक बिफोर ब्रिटिश रूल, दूसरा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और तीसरा लेटर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल अपने लेटर फेज में था उस दौर के स्कॉलर्स ने भी कुछ अलग राय रखी है। तो 3 दौर के स्कॉलर्स 3 अलग अलग राय रखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं अर्ली यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही टेवर्नियर और बर्नियर की चर्चा करी। टेवर्नियर और बर्नियर क्या कहते हैं कि सती सिस्टम वाज बट इट वाज वेरी रेयर एंड लिमिटेड टू सर्टेन कास्ट। और कास्ट में भी किस कास्ट तक? तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कम्युनिटी यहीं तक सती सिस्टम लिमिटेड था। वैश्य एंड शूद्रा कम्युनिटी में इट वाज लगभग नेग्लेक्ट था, नहीं के बराबर था। साथ ही रीजन्स भी इन्होंने इंडिकेट कर दी कि यही इसी रीजन में था, एंड इट वाज नॉट वेरी कॉमन। एक और बात ध्यान रखिए कि राजपूताना के रीजन में सती एंड जौहर सिस्टम वाज देयर, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ तो उस दौर में जो यूथ था, जो राजपूताना का यूथ था, वो युद्ध में लड़ा और फाइनली
दे गॉट डिफीटेड, और बड़े स्तर पर उनकी नृशंस हत्याएं हो गई। तो जब नृशंस हत्याएं हो गई तो बड़े स्तर पर विधवाओं की फौज आ गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विधवाएं हो गई। और ये जो आक्रांता आया था वह बर्बर था, असभ्य था, वह महिलाओं के साथ काफी बर्बर व्यवहार करता था। तो इसीलिए एंशिएंट इंडिया में हमें सती के एविडेंस बहुत रेयरली दिखते हैं, लेकिन मिडिवल इंडिया में सती के एविडेंस स्पेशली करके राजस्थान के रीजन में बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि उस दौर में अब उस महिला के पास जिसका कि हस्बैंड युद्ध में लड़ते हुए मर गया है, कोई रिस्पेक्टेड लाइफ का ऑप्शन नहीं बच रहा था। फैमिली में उसको बचाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन जो बर्बर आक्रांता आया है वह उसकी नजर उस पर है, और वह अब उसको अपनी इनहेरेंट मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। तो ऐसे में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस महिला के पास जौहर और सती जैसे ऑप्शन थे। बट इट वॉज नॉट वेरी कॉमन इन बंगाल। लेकिन स्कॉलर्स ने बंगाल को भी कोट किया। इवन बंगाल को कोट करने में भी एक प्रोपेगेंडा था। वो भी क्या था प्रोपेगेंडा, उसको भी हम आगे डिकोड करेंगे। तो ये जो टेवर्नियर और बर्नियर थे, इनको सती सिस्टम फ्रीक्वेंट नहीं दिखता है, पैन इंडिया नहीं दिखता है, और कुछ कास्ट तक लिमिटेड दिखता है। जबकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यह पैन इंडिया दिखता है। एक्चुअली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया तो उन्हें लगा कि हम इंडियन सोशल रिचुअल्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरफेयर करेंगे तो अभी भी जस्ट हम एक पॉलिटिकल पावर बने हैं। इंडियन लोगों का अगर हुजूम हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमें छोड़ करके भागना होगा। तो इसीलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना शासन स्टेब्लिश किया तो उस दौर में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अंदर आने से मना कर दिया कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट अलाउड इन बंगाल। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरियों ने जब यह देखा कि हमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन नहीं दे रही है, तो वो चले गए ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वही जेम्स पिगस और विलियम करे, इन्होंने सती सिस्टम को लेकर के बहुत सारे एविडेंस दिया और इन्होंने बंगाल में बाकायदे सर्वे किया, और सर्वे करके और जो 100 या 200 डेटा था उसको लाखों और सैकड़ों में बताया, और बहुत बढ़िया बढ़िया स्केच बनाया जिसमें कि जबरदस्ती सती को जलाया जा रहा है, ऐसे स्केचेज बना करके, और इंग्लैंड के लोगों में पैम्पलेट बनवा करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया, वहां के पार्लियामेंट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और कहा कि देखो इंडियन सोसाइटी कितनी ब्रूटल है कि वह अपनी औरतों को इतनी बर्बरता के साथ जला रही है। तो हम अगर वहां पर जाएंगे, हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे और वहां के हिंदुइज्म को अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो महिलाओं के साथ यह जो बर्बरता हो रही है, यह ब्रुटैलिटी हो रही है, वह रुक जाएगी। तो इस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो डेटा था, जो एविडेंस था, उसको बढ़ा चढ़ा करके और खूब बड़ा बना करके इंग्लैंड में और इंडिया में भी खूब दिखाया। तो इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर दबाव बनाया एंड फाइनली 1813 के एक्ट के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रीजन था उसमें इंटर करके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की परमिशन मिल गई। तो इनका एजेंडा क्या था क्रिश्चियन मिशनरीज का, कि हमें किसी भी तरीके से इस टेरिटरी में अंदर जाकर के क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाए, और प्रचार करने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट पाने के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ब्रिटिश लोगों की सिंपैथी पाने के लिए इन्होंने छोटी बातों को, एक एक छोटी छोटी घटनाओं को सैकड़ों और हजारों में बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इवेंजेलिकल एंड मिशनरी स्कॉलर्स, जो कि अभी हमने देखा, और आगे आते हैं जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, जिसमें कि थॉमस कोलेब्रुक। थॉमस कोलेब्रुक के बारे में एक बात कही जा सकती है कि थॉमस कोलेब्रुक ने इसको पैन इंडिया प्रॉब्लम नहीं माना, लेकिन थॉमस कोलेब्रुक ने एक आर्टिकल लिखा, अ ड्यूटी ऑफ फेथफुल हिंदू वाइफ, और उस आर्टिकल में उसने लिखा कि सती इज मैंडेटरी एंड ओब्लिगेटरी बट नॉट फ्रीक्वेंट इन इंडिया। एंड मैंडेटरी का मतलब क्या है, इसने कहा कि सती वॉज कनेक्टेड टू वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट अलाउड सती, एंड एक औरत को सती होने के लिए कहते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक ऋग्वेद का एक श्लोक है, हाइम्स है, ऋग्वेद के 10वें भाग का, उसको रेफर किया। इस 10वें भाग के यह जो श्लोक है, ऋग्वेद का श्लोक है, इसमें कहा गया है कि इमा नारी र विधवा
सुपत्नी निरांजनेन सर्पिसा संविसंतु अनस्रवो अनविवाह सुरत्ना आ रोहंतु जनयो योनिमग्रे। अब इसने क्या किया कोलब्रुक ने कि उसने इसमें जो योनिमग्रे था उसको ट्रांसलेट करके योनिमग्ने कर दिया। तो मग्रे का मतलब था कि अग्रे, आगे बढ़ो। इसका मतलब होता है इस श्लोक का कि एक विधवा अपने पति के साथ बैठी है, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो उस विधवा को इंडिकेट करके कहा जा रहा है कि तुम अब तुम्हारे पति को छोड़ो, अपने आंखों में घी का लेप लगाओ और अब इस संसार की ओर आगे बढ़ो, पति को जाने दो। लेकिन कोलब्रुक ने जब इसको कोलब्रुक ने इसको क्या किया, मगरे को मग्ने बना दिया। तो जो अग्रे था वह अग्ने बन गया। अब इसमें क्या हो गया कि तुम इस संसार की ओर आगे बढ़ो नहीं होकर के तुम अग्नि की ओर आगे बढ़ो। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया, डेलिबरेटली यह दिखाने की कोशिश की गई कि जो सती सिस्टम है इट इज एसोसिएटेड विथ वैदिक टेक्स्ट एंड स्पेशली विथ ऋग्वेद। ठीक है, हालांकि इसके क्लेम को उसी दौर के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जिसमें कि विलियम जोन्स या एच.एस. विल्सन, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह ग्रामेटिकली भी गलत है और प्रोनाउंस में भी यह सुटेबल नहीं है। तो विलियम जोन्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, यह डेलिबरेटली किया गया है, गलत किया गया, यह सही ट्रांसलेशन नहीं है, यह सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन मगरे ही है। लेकिन जो थॉमस कोलेब्रुक का एक टेक्स्ट था, इसी को क्रिश्चियन मिशनरी ने खूब प्रमोट किया और इसी हाइम को प्रमोट करके दिखाने का प्रयास किया कि देखो हिंदुइज्म में रूट में ही, मतलब रूट क्या है, ऋग्वेद, वहीं से आता है हिंदुइज्म का कंसेप्ट, रूट में ही सती सिस्टम है। तो इट इज अ रूटेड प्रॉब्लम ऑफ हिंदुइज्म। जबकि यूरोपियन स्कॉलर्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और बाद के स्कॉलर्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, उस दौर के स्कॉलर्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी यह इतने वाइड स्केल पर प्रमोट किया गया कि लोगों ने मान लिया, स्पेशली करके यूरोपियंस ने, ब्रिटेन वालों ने, कि हां, इंडिया का जो वैदिक कल्चर है उसके रूट में ही सती सिस्टम है। इसका मतलब है कि यह एक सिविलाइजेशनल एरर है जिसको कि रिप्लेस करके ही सही किया जा सकता है। अगर हम वहां क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे तभी यह प्रॉब्लम सही हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाद के जो स्कॉलर्स थे वो क्या ऐसा कहते हैं। तो जो लेटर फेज में एक स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन है, ब्रिटेन के ही हैं, एडवर्ड थॉमसन। एडवर्ड थॉमसन ये थोड़े से निष्पक्ष कहे जा सकते हैं। इन्होंने जब इस बात को आकर के इस पर रिसर्च किया, सती सिस्टम पर, तो उन्होंने कहा कि इट वॉज मिशनरी एग्जेजरेशन। मिशनरियों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट किया एंड एक और क्लेम किया कि इट वॉज सेलेक्टिव मोरल आउटरेज। सेलेक्टिव मोरल आउटरेज मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मिशनरियों ने भी सेलेक्टिव इश्यूज को ही टच किया, इंडिया की सभी सोशल इविल्स को टच नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सती को टच किया। आगे क्यों किया, आगे डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने एक लाइन लिखा एडवर्ड थॉमसन ने। एडवर्ड थॉमसन बहुत फेमस नाम है। एडवर्ड थॉमसन ये एक लाइन कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ब्रिटिश इग्नोर्ड अदर सोशल इविल्स दे बेनिफिटेड फ्रॉम। अंग्रेजों ने वो सोशल इविल्स जिससे कि उनको प्रॉफिट होता था उसको इग्नोर किया और जिस सोशल इविल को प्रमोट करके उनको फायदा हुआ उस सोशल इविल को इन्होंने प्रमोट कर दिया एंड सती सिस्टम वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो अब अगला आता है कि इसका मतलब है कि सती एबोलिशन एक्ट था वह उसे रिफॉर्म माना जाए या पॉलिटिक्स माना जाए या प्रोपेगेंडा माना जाए। तो यस, इट वॉज अ रिफॉर्म। रिफॉर्म बिल्कुल था क्योंकि सती सिस्टम वाज, लेकिन सती सिस्टम वाज एंडेड फ्रॉम दैट वेरी डे व्हेन विलियम एडिक्ट साइंड दैट एक्ट। यह भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे पास लगभग 46-47 सती के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब कि सती सिस्टम विलियम एंटी के एक्ट पर साइन करने से समाप्त नहीं हो गया। एंड पॉलिटिक्स कैसे है? क्योंकि यह क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा टूल के रूप में यूज किया गया, तो पॉलिटिक्स है। ब्रिटिशर्स ने और जो प्रॉब्लम्स थे जैसे चाइल्ड मैरिज, इसको इग्नोर किया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज पर कोई एक्ट नहीं बनाया, जबकि इट वॉज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। सती वॉज वेरी रेयर, सती पर उन्होंने एक्ट बना दिया, लेकिन चाइल्ड मैरिज पर कोई एक्ट नहीं बना दिया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया, लेकिन इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर उन्होंने कोई एक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो कास्टिज्म को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त नहीं करना चाहते थे वो, बल्कि ये तो खुश थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ हिंदू अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने फेमाइन कंट्रोल करने पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने बुर्खा एंड पर्दा सिस्टम को एबॉलिश करने पर कोई काम नहीं किया। जो मुस्लिम सोसाइटी में सोशल इविल्स थी उस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन सती सिस्टम को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट किया गया जैसे कि सती सिस्टम इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस, इट वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन देयर वॉज अ सोल्यूशन ऑल्सो। राजा राम मोहन राय वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और राजा राम मोहन राय इसके लिए हिंदुइज्म को कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहे थे। राजा राम मोहन राय ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इंडियन स्क्रिप्चर्स में ही ढूंढा, इंडियन टेक्स्ट में ही ढूंढा, वेद और उपनिषदों में ही ढूंढा। तो इसका मतलब है कि यह सोसाइटी की सोशल इविल्स थी जो कि टाइम के साथ पैदा हुई थी, यह रूट में नहीं थी, और इसका समाधान इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर ही था। तो उन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरी ने इसको कैसे दिखाया कि हम इसको इंडिया को क्या कर रहे हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी का जो इतना बड़ा सोशल इविल है, महिलाएं जबरदस्ती जलाई जा रही हैं, इससे इंडियन सोसाइटी मुक्त हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि रिफॉर्म सेलेक्टिव थी, यूनिवर्सल नहीं। अगर यूनिवर्सल होती तो उसको रिफॉर्म एक्सेप्ट किया जाता, लेकिन सेलेक्टेड थी, इसीलिए इट वॉज अ पॉलिटिक्स। लेकिन इस पूरे बातचीत में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो ट्रेजेडी थी ओपिनियन ऑफ विडोज। किसी ने विडो से पूछा ही नहीं कि तुम्हारे पास यह ऑप्शन क्यों है, वाई यू आर अडॉप्टिंग सती, वाई यू आर नॉट अडॉप्टिंग अ लाइफ, अ प्रॉस्परस लाइफ। अब लता मनी इसको लेकर के, लता मनी को फेमिनिस्ट हिस्टोरियन कहा जाता है, वो कहती हैं कि पूरे डिबेट में विडो खुद ही गायब हो गई। ब्रिटिश स्पोक ऑफ सेविंग हर, एंड जो रेडिकल्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, दे स्पोक ऑफ ट्रेडिशन, बट नोबडी आस्क्ड व्हाई शी हैज नो ऑप्शन। लता मनी ऐसा कहती हैं कि इनके पास ऐसा क्यों कोई ऑप्शन क्यों नहीं था। ब्रिटिशर्स इनको अगर सेव कर रहे थे, इनके लाइफ को सेव कर रहे थे, तो क्या इनके कंडीशन को सेव कर रहे थे? क्या नहीं। और जो ऑर्थोडॉक्स थे वो इनके पास कोई कंडीशन अच्छा दे रहे थे? क्या नहीं। तो इसका मतलब है कि इनकी मर्जी तो पूछी ही नहीं गई कि क्या ये शादी करना चाहती है, क्या इन्हें क्या क्या चाहिए, तो इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एंड द ओनली रीजन वॉज सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा। इसको लेकर के मीनाक्षी जैन कहती हैं कि ब्रिटिशर्स ने सेलेक्टिवली इस इशू को इतना बड़ा हाइप किया कि हम आज भी सती सिस्टम को इंडिया का सबसे बड़ा उस दौर का प्रॉब्लम मानते हैं, जबकि इट वॉज अ प्रॉब्लम बट इट वॉज वेरी रेयर एंड नॉट यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो चाहे समस्या कोई भी हो, समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान स्वच्छ हृदय से होना चाहिए, प्रोपेगेंडा के माध्यम से, सेलेक्टिविज्म के माध्यम से नहीं होना चाहिए कि हम कुछ समस्याएं समाप्त करेंगे और उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे और बाकी समस्याओं को छोड़ देंगे जिससे कि हमें बेनिफिट होता है। तो वो कह सकते हैं कि सती सिस्टम वाज द प्रॉब्लम, जिसमें कि पॉलिटिक्स
और सेलेक्टिविज्म दोनों शामिल था। सती सिस्टम फाइनली अबॉलिश हुआ, लेकिन इसमें विलियम वेंटिक का साइन नहीं, भारतीयों का अंदर का जो नेचुरल एथिक्स था, नेचुरल इथोस था, वह जग गया और सती सिस्टम समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।